नमस्कार साथियों, जब मैं धार्मिक था और शिव की पूजा करता था ना, तो शिव को एक दोस्त समझकर उसके साथ बातें करता था। परंतु उसके बाद मुझे सच्चाई पता चली और फिर मैं नास्तिक बना। लेकिन बचपन में जो आदतें एक बार बन जाती है ना, वो आसानी से जाती नहीं है। तो वो जो शिव को मानकर अपने आप से मैं बातें करता था, वो आदत गई नहीं और उसके बाद मैं अपने आप से ही बातें करने लगा। और ये आदत सिर्फ मेरी नहीं है, बल्कि जो भी इंट्रोवर्ट होते हैं और अपने दिमाग का हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो सब लोग धीरे धीरे अपने आप से ही बातें करने लगते हैं, जैसे साइंटिस्ट वगैरह। अब जब मैं धार्मिक था और पिछले जन्म की बातें बताता था, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे और मैंने वो बातें करनी बंद कर दी। परंतु जब मैं अपने आप से बातें करने लगा, तो लोग मेरी इस आदत का भी मजाक बनाने लगे और मैं इस आदत को भी छोड़ने की सोच रहा था। मुझे अपने आप से बात करना सबसे अच्छा लगता था, क्योंकि इसकी वजह से अकेले होते हुए भी मैं कभी अपने आप को अकेला नहीं समझता था। साथ ही मैं अपने आप से इस तरह बातें करता था जैसे सामने कोई दूसरा आदमी हो, एक ऐसा दोस्त जो हमेशा मेरे साथ रहे, मेरी बातें सुने और कभी भी मुझे छोड़कर ना जाए, और स्पेशली मेरा मजाक ना उड़ाए। अपने जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी देने वाली आदत को मैं छोड़ रहा था, वो भी केवल लोगों की बातों की वजह से, और शायद छोड़ भी देता, लेकिन मैंने तभी दीवार पर एक पेंटिंग में एक आदमी की बात पढ़ी। वहां पर लिखा था कि दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात जरूर करो, वरना तुम दुनिया के सबसे समझदार आदमी से बात करने का मौका खो दोगे। और इस श्लोक के नीचे लिखा हुआ था स्वामी विवेकानंद। यहाँ तक कि ये लाइन पढ़कर मैं अपने आप से बातें तो करता ही रहा, साथ ही मैंने अपने अंतर मन का एक नाम भी रख दिया, मेट। एक ऐसा साथी जो हमेशा मेरी बातें सुने और मेरे साथ रहे और कभी भी शिकायत ना करे। इस तरह विवेकानंद मेरे जीवन में आए और मैंने देखा कि उनके जीवन की ज़्यादातर बातें मुझसे मिलती जुलती थी, जो मैंने इस वीडियो में आगे बताई हैं। धीरे धीरे मुझे विवेकानंद इतने अच्छे लगने लगे कि भगत सिंह को मानने से पहले वही मेरे जीवन के पहले आदर्श थे। तो चलिए विवेकानंद की कहानी शुरू करते हैं। और शुरुआत उनके बचपन से ही करता हूं, क्योंकि बचपन की घटनाएं ही हमारे जीवन पे सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। और विवेकानंद के नास्तिक बनने के पीछे भी उनके बचपन की ही एक घटना है। साथियों, आप चाहे भारत के किसी भी गांव में चले जाओ, आपको हर जगह 4-5 कहानियां ऐसी मिलेंगी जो भूत, पिशाच, भगवान वगैरह से जुड़ी हुई होंगी। इसी तरह एक दिन बचपन में विवेकानंद को पता चला कि पेड़ में ब्रह्म राक्षस रहता है। हो सकता है ये खबर माली ने बच्चों को पेड़ों से दूर रखने के लिए फैलाई हो, लेकिन वो हद से ज्यादा तार्किक और जिज्ञासु थे। ब्रह्म राक्षस से डरने के बजाय कुछ नया देखने को मिलेगा, ये सोचकर वो पूरी रात ब्रह्म राक्षस का पेड़ पर इंतजार करते रहे। माँ, माली दादा ने बोला पेड़ में एक ब्रह्म राक्षस रहता है। मैं रात को वहीं रुक गया, सोचा शायद उसके दर्शन हो जाए। बिना जांच किए कभी किसी की बात नहीं मानना बेटा, अनुभवी सच्चा ज्ञान है, ये सदा याद रखना। इस तरह माँ के इस सबक ने उन्हें पूरी तरह तार्किक और नास्तिक बना दिया, और वो केवल वही मानते थे जो स्वयं जीवन में अनुभव करते थे। और ना सिर्फ भूत भगवान, बल्कि वो हर चीज को काफी बारीकी से देखते, समझते और उसके बाद उस पर यकीन करते थे। महेंद्र, तुम तो जानते हो कि मैंने तर्क बुद्धि पाई है। मैं तब तक किसी चीज को नहीं मानता जब तक कि उसका तर्क ना समझ लूं, उसकी जांच पड़ताल ना कर लूं। अब विवेकानंद की लोगों से अक्सर धर्म, भगवान और नास्तिकता को लेकर बहस होती थी, और जो भी उनसे बहस करता वो उससे केवल एक ही सवाल पूछता कि बाबा, आपने कभी भगवान को देखा है? महाशय, क्या आपने क्या कभी ईश्वर को देखा है? सर, आपने ईश्वर को देखा है, उसके दर्शन किए हैं? नहीं बेटा। भाई, जब आपने भगवान को देखा ही नहीं है, तो आप किस आधार पे ये कह रहे हो कि आपने जो भगवान के बारे में बताया है वो वास्तव में सच भी है या नहीं? उनके इस तर्क के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती थी। परंतु एक दिन विवेकानंद को किसी ने बताया कि रामकृष्ण परमहंस ने ना सिर्फ भगवान को देखा है, बल्कि वो एक दोस्त की तरह 24 घंटे उसके साथ रहते भी हैं और बातें भी करते हैं। क्या आपने भगवान को देखा है? हाँ, देखा है। जैसे मैं तुझे यहाँ बैठा देख रहा हूँ, ठीक वैसे मानव मन की सगुण अनुभूति उसके दर्शन करा सकते, उसे देखा भी जा सकता है, बातें भी कर सकते हैं, जैसे मैं तुझसे कर रहा हूँ। मुझे पता है आप लोग हैरान हो रहे हैं, लेकिन ये सच में होता है।
जिस आदमी के सिर में 24 घंटे भक्ति का जुनून सवार हो जाता है, फिर उसे अपने आसपास हर जगह अपना भगवान दिखाई देता है, और मेरे साथ ये हो चुका है। दरअसल पिछला जन्म देखने और आत्मा के शरीर से बाहर निकलने का एहसास इतना जबरदस्त था कि मुझे जीवन में कुछ और अच्छा लगा ही नहीं। मैं बस वही एहसास दोबारा महसूस करना चाहता था, इसीलिए मुझे भूतों या भगवानों के बारे में कुछ भी पता चलता तो मैं वही काम करने लग जाता। मैंने भगवान से वरदान मांगने की कहानियां पढ़ी थी, इसीलिए दिन रात शिव की पूजा करता था ताकि उनसे वरदान मांगकर दोबारा आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकूं। अब शिव के साथ काली की भी मूर्ति होती थी, जिस वजह से वो भी अक्सर ध्यान में आ जाती थी, और इसीलिए एक दिन मैंने काली को बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखा, केवल 2-3 सेकंड के लिए। मुझे पता है वो मेरा वहम था, लेकिन मेरी ही तरह रामकृष्ण परमहंस भी काली के 100 गुना बड़े भक्त थे, और उन्हें 24 घंटे हर जगह हर किसी में काली माँ ही दिखाई देती थी। यहाँ तक कि उन्होंने शादी के बाद पहली रात ही अपनी पत्नी को कह दिया था कि वो उनके साथ कुछ नहीं कर सकते, उन्हें उसमें भी काली माँ दिखाई देती है। मैं तुम्हें अवतार ही नहीं, कल्याणमयी माँ का अवतार समझता। और उनकी इस दुविधा को उनकी पत्नी ने भी समझा। उन्होंने उन्हें छोड़ने या झगड़ा करने के बजाय बिल्कुल बुद्ध और यशोधरा की तरह पूरी उम्र उनकी साथी बनकर उनके साथ रहने का फैसला किया। और जब मैं रामकृष्ण परमहंस और बुद्ध को देखता हूँ ना, तो ये दोनों मुझे एक दूसरे की डिट्टो कॉपी दिखाई देते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि बुद्ध नास्तिक थे और ये धार्मिक, वरना अहिंसा, मानवता, समाज सेवा, दया, करुणा के मामले में इन दोनों की सोच एक जैसी थी। यहाँ तक कि सन्यासी होने की वजह से ये दोनों ही हमेशा खुश रहते थे और इन्हें कोई चिंता नहीं थी। दरअसल जो आदमी बुद्ध और रामकृष्ण की तरह सन्यासी हो जाते हैं ना, उन्हें दुनिया, देश, राजनीति, औरत, बच्चे, पैसा, सुख सुविधाओं से कोई मतलब नहीं रहता। अब जिस आदमी को दुनिया में किसी चीज से कोई मतलब नहीं होता, वो हमेशा खुश रहता है, और यही वजह है कि ये सन्यासी कुछ भी ना होते हुए हमेशा खुश रहते हैं। इसके अलावा परमहंस भक्त भी थे, वो भी भगवान के सच्चे वाले भक्त, जो किसी दिखावे या लालच की वजह से नहीं, बल्कि अपने मन की खुशी के लिए भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे लोग दिल से मानते हैं कि सच में कोई भगवान है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो हमेशा उनके साथ रहेगा और कभी भी उनके साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। यहाँ तक कि अगर दुख आ भी जाए तब भी वो उसे अपने बुरे कर्मों की सजा या भगवान की परीक्षा समझकर हंसते हंसते सहते हैं। मानता हूँ ये अंधविश्वास है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बातों की वजह से ये लोग टेंशन फ्री हो जाते हैं और इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता, जिस वजह से ये हमेशा खुश रहते हैं। दरअसल ना, साइंटिस्ट और सन्यासियों में यही अंतर होता है। साइंटिस्ट या नास्तिक लोग खुश रहना नहीं चाहते, वो सच जानना चाहते हैं, और सच कभी भी खुशी देने वाला नहीं होता। उसके साथ मेहनत, दुख, तकलीफें, चिंताएं, भविष्य के खतरे वगैरह आते हैं, जिनकी वजह से दिमाग हमेशा चिंतित रहता है। और यही दिमाग में चल रही उथल पुथल और चिंता हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढने और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। और रही बात खुशी की, तो हम नास्तिक या साइंटिस्टों के लिए खुशी मायने नहीं रखती। हमारे लिए अपने जीवन का मकसद और सच्चाई को जानना ज़्यादा जरूरी होता है। और सालों की मेहनत के बाद जब साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंटों में कामयाबी हासिल करते हैं ना, तो वो खुशी बिल्कुल सन्यासियों के भगवान पाने जितनी ही होती है, क्योंकि हम लोगों को ये तसल्ली होती है कि हमने दुनिया में कुछ ऐसा किया जो दूसरे नहीं कर सके। खैर, मैं टॉपिक से भटक रहा हूँ, तो सीधे विवेकानंद पे आता हूँ। जब विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुना तो उनसे रहा नहीं गया और वो सीधे उनसे मिलने के लिए उनके पास जा पहुंचे। उनसे 1-2 बार मिलते ही विवेकानंद समझ गए कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और वास्तव में इनको कोई काली नहीं दिखाई दे रही, ये केवल इनके दिमाग का एक वहम है। देवी माँ ने आपसे कहा कि मैं आ जाऊंगा, लेकिन आपने कैसे जाना कि कहने वाली वही थी? क्या ये आपका भ्रम नहीं हो सकता? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि ये आपकी कल्पनाएं हैं, सिर्फ कल्पनाएं, जो तरह तरह की जादुई आकृतियां कर रही हैं। परंतु विवेकानंद के पिता की मृत्यु उस समय हाल ही में हुई थी। साथ ही अत्यधिक प्रतिभाशाली और पढ़ा लिखा होने के बावजूद उन्हें नौकरी नहीं मिल रही थी और उनका पूरा परिवार अत्यधिक दुख, कष्ट और गरीबी में अपना जीवन जी रहा था। इसके अलावा उनकी चाची ने उनकी सारी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए उन पर कोर्ट केस भी कर दिया था, जो विवेकानंद अपनी मौत से केवल कुछ दिन पहले ही जीते थे। इन सब कारणों की वजह से वो अत्यधिक चिंतित और दुखी रहते थे, जिस वजह से वो भगवान से और भी ज़्यादा नफरत करने लगे।
इधर रामकृष्ण भी काफी अच्छे इंसान थे, उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, तो वो विवेकानंद को अपने बेटे की तरह मानने लगे थे। विवेकानंद को उनके पास आना काफी अच्छा लगता था, क्योंकि वहां पर आकर वो अपनी सारी दुख तकलीफें भूल जाते और एक अजीब सी शांति और खुशी का एहसास होता। अब रामकृष्ण परमहंस ने उन्हें अपनी ही तरह भक्ति और संन्यास का मार्ग अपनाने को कहा, ताकि वो भी अपनी सभी चिंताओं से मुक्त होकर शांत और खुश हो सके। परंतु बचपन से ही विवेकानंद ने जो तार्किकता, विज्ञान, समझदारी सीखी थी, उसको छोड़कर यूं एकदम भगवान को मानना उन्हें अंधविश्वास लग रहा था। जरूरी नहीं कि मैं यहाँ आऊं तो आपकी हर चीज पर विश्वास भी करूं। आपकी मां मरीचिका है, मृत तृष्णा। मैं उसके सामने नहीं झुकूंगा, नहीं झुकूंगा मैं। वो एक भ्रम है, मायाजाल, आपके अपने दिमाग की सृष्टि। मुझे इन मूर्तियों में बिल्कुल विश्वास नहीं। विश्वास के लिए चाहिए प्रमाण, पक्का सबूत। फिर एक रात उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिससे उनकी सारी दुविधाएं खत्म हो गई और वो धार्मिक बन गए। दरअसल रामकृष्ण को अचानक इस बात का एहसास होता था कि कोई मुसीबत में है और वो अपने सारे काम छोड़कर उसकी मदद करने के लिए भाग पड़ते थे। उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। अचानक रामकृष्ण दौड़ पड़े और कुछ दूरी पर देखा कि एक बूढ़ी औरत दर्द से परेशान थी, तो वो रात भर उनकी देखभाल करते रहे। अब उस दिन विवेकानंद भी उनके साथ थे और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि रामकृष्ण को अचानक कैसे पता चला कि यहाँ पर बुढ़िया को मदद की ज़रूरत है। और रामकृष्ण से कोई कुछ भी पूछता तो वो एक ही जवाब देते थे कि उनकी भगवान काली माँ ने उन्हें ये सब कुछ बताया है। ये सुनकर विवेकानंद भी सोचने लगे, कहीं सच में तो कोई भगवान नहीं है जिन्होंने सच में इनको बुढ़िया के बारे में बताया हो। उन्होंने जो भी देखा उस बात पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। तब रामकृष्ण ने उन्हें समझाया कि विश्वास तो हमेशा होता ही अंधा है। जहां विश्वास करने के लिए आपको सबूतों की जरूरत पड़े, वहां पर कभी विश्वास होता ही नहीं, बल्कि वहां तो सामने वाले ने सबूतों के आधार पर अपनी बात को साबित किया है जिसे आपने माना है। अगर आपको सच में उस पर भरोसा होता तो आप सबूत मांगते ही नहीं, क्योंकि विश्वास हमेशा बिना सबूतों के ही किया जाता है और यही अंधविश्वास होता है। अर्थात विश्वास जैसा कुछ होता ही नहीं। या तो आप किसी पर अंधविश्वास करते हो या फिर आप उस पर विश्वास ही नहीं करते। और एक रियल नास्तिक या साइंटिस्ट कभी किसी पर भरोसा नहीं करता, बल्कि जो सबूत और तथ्य सामने आते हैं उसी के आधार पर किसी चीज को मानता या ठुकराता है। ठाकुर, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। मुझे लगता है जैसे कि सब अंधविश्वास है। विश्वास तो होता ही अंधारे नरेंद्र। तो इस प्रकार अपने दुख और चिंताओं से बचने और इस विश्वास और अंधविश्वास के तर्क की वजह से विवेकानंद नास्तिक से आस्तिक बन गए। अब यहाँ मैं एक सवाल का जवाब और देना चाहूँगा। बहुत से लोग इस वीडियो को देखकर सोच सकते हैं कि सच में कोई शक्ति रामकृष्ण को बताती थी कि कहाँ किसको मदद की ज़रूरत है, तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है। दरअसल इसके पीछे भी एक तार्किक कारण है। विवेकानंद उस समय भक्ति और संन्यास को पसंद करने लगे थे, तो उन्होंने इस चीज़ को कभी तार्किक नज़रिए से देखा ही नहीं। दरअसल क्या होता है, भगवान की भक्ति, मानवता या दूसरों की मदद करना ना एक नशे की तरह होता है। और जिन लोगों को ये नशा हो जाता है वो जितनी दूसरों की सेवा करते हैं उनको उसमें उतनी ज़्यादा खुशी मिलती है। यहाँ तक कि दूसरों की मदद में वो खुद बर्बाद भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ते। और ऐसे ही लोगों के लिए हमने अपना साइलेंट हीरो अभियान चलाया था, जिसके अंतर्गत ये हमारी तीसरी साइलेंट हीरो मेंबर है मीनू जी। इन्होंने ना सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए उम्र भर शादी ना करने का फैसला किया, बल्कि पूरे दिन बीमार और गरीब लोगों के घर घर जाकर उनको दवाई भी देती रहती हैं। यहाँ तक कि जो भी महीने में थोड़ा बहुत कमाती हैं वो भी अपनी सुख सुविधाओं पर खर्च करने के बजाय अनजान लोगों की मदद पर खर्च कर देती हैं। मैं भी मदद करता हूँ, लेकिन इस तरह नहीं। पहले मैं देखता हूँ कि आदमी घटिया तो नहीं है, और अगर बुरा आदमी हो तो मैं उस पर बिल्कुल दया नहीं दिखाता और उसे उसके हाल पर मरने के लिए छोड़ देता हूँ। दूसरा, मैं मदद करता भी हूँ तो प्रॉपर व्यवस्था बनाकर, नियम और शर्तों के तहत, जो कि समाजवादियों का तरीका है, ऐसे आंख बंद करके नहीं। खैर, मैं यहाँ बात कर रहा था रामकृष्ण परमहंस की, तो वो ये मानते थे कि जितना ज़्यादा वो लोगों की मदद करेंगे उतनी ज़्यादा उनकी देवी उससे खुश होगी, इसीलिए वो हर किसी आदमी की मदद करते रहते थे।
यहाँ तक कि उन्हें रातों को महसूस होता कि किसी को मदद की ज़रूरत है तो वो रातों को ही रोड पर उनकी मदद करने के लिए निकल पड़ते थे। और आप किसी भी रोड पे निकल के देख लो, आपको 1 किलोमीटर पे ही 15-20 लोग मिल जाएंगे जिन्हें मदद की ज़रूरत होगी। इसी प्रकार उन्हें भी कोई ना कोई मिल जाता था और वो उसी की मदद करने लगते। अब लोगों की तो आज भी आदत है हर किसी चीज़ को भगवान से जोड़ने की। इसी प्रकार 150 साल पहले भी उन्होंने रामकृष्ण की इस आदत को सीधे भगवान से जोड़ दिया और विवेकानंद ने भी ज़्यादा नहीं सोचा और वो सीधे नास्तिक से धार्मिक बन गए। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान। इनकलाब जिंदाबाद, समाजवाद जिंदाबाद। लोग जाति धर्म छोड़े, नेता पैसा प्रॉपर्टी छोड़े।